नमस्कार बच्चों। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस साल 10वीं में बैठ रहे हैं और अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो इसमें जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये हमारे डिपार्टमेंट द्वारा मस्ट टू डू सिलेबस रिलीज किया गया है, जिसके आधार पर है। यानी कम से कम पढ़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करें, उस पे ये आधारित है। इसका सीरीज वन में अभी बना रहा हूँ। इसमें जो की पॉइंट है, अब ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 से संबंधित है। ये कुल 6 नंबर का प्रश्न आता है इसमें। यदि सारे बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा जो कि 5 से 6 नंबर सारे बच्चे लाने के हकदार हो जाएंगे। तो आइए हम देखें। अब इस टॉपिक को समझने से पहले इनके अंदर जो की पॉइंट है उसकी चर्चा करें, यानी नंबरों के बारे में जानकारी हासिल करें। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। इंटीजर्स -3 -2 माइनस यानी नेगेटिव नंबर्स, जीरो और काउंटिंग नंबर और उसका उसका जो है नेगेटिव, ये इंटीजर्स कहलाता है। हो इवन नंबर 2 4 6 8 यानी 2 4 6 8, 2 का मल्टीपल। ऑड नंबर 1 3 5 7 इस तरह के नंबर आते हैं। अब प्राइम नंबर जो होता है, इससे पहले प्राइम नंबर से पहले रैशनल और इरेशनल भी समझ लें। रैशनल होता है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। और इरेशनल जो होता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, यानी रूट के रूप में, रूट में हम लिखते हैं। अब आता है प्राइम नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। वह प्राइम नंबर वो होता है जो किसी बीच के पहाड़े में न आए, सिर्फ अपने आप और एक के पहाड़े में आए, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। नंबर स्विच कम्स इन टेबल 1 एंड इटसेल्फ ओनली। तो 2 4 5 7 11 और 13 है। देखिए, दो एक ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी सारे इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं होते, दो को छोड़ करके। अब कंपोजिट कहलाता है नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। वह नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट कहलाता है। ऐसा इसलिए, जो देखिए सिंपल सी बात है, कंपोजिट उसको कहेंगे जो बीच के पहाड़े से आ जाए, बीच के पहाड़े से कट जाए, एक और अपने आप के अलावा किसी और से कट जाए, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर हो और कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। एक नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट है, ना तो वो प्राइम है ना हो कंपोजिट है, क्योंकि एक और अपने आप एक ही है, इसके एक ही फैक्टर होते हैं, इसलिए यह नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट है। अब को प्राइम नंबर, ऐसे दो नंबर जो आपस में इसमें कोई भी कॉमन नहीं हो। वैसे कंपोजिट हो सकता है, दोनों कंपोजिट हो सकता है। जैसे हम लेते हैं, हमने ले लिया 15 और हमने ले लिया 8, दोनों कंपोजिट नंबर, दोनों बीच के पहाड़े से जा रहा है, लेकिन आपस में दोनों में कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी जो कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके जो फैक्टर है 2 और सॉरी, इसके जो फैक्टर है 3 और 5 और एक और 15 भी है, 1 और 15 भी है इसके फैक्टर।
और इसके फैक्टर्स हैं, मतलब मल्टीपल में 3 और बीच के पहाड़े से ये आ जाता है, और इसमें 2 2 2 ये है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए वो को प्राइम नंबर कहलाता है। अब इसी पे आधारित सवाल है। अब अगला जो सवाल आता है, कंस्ट्रक्ट अ फैक्टर ट्री बनाने के लिए। अब ये देखिए, ये एक नंबर का सवाल आता है। कई बार क्या होता है इसमें आपसे, ये तो 36 का बनाया है, तो पहले 2 से डिवाइड किए तो 18 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 9 आया, फिर 3 से इसी तरह। इसमें किसी को यहीं पे खाली छोड़ दे, आपको कहे जो कि इसका वैल्यू पुट करे, तो ये देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, इस दोनों का मल्टीपल यहाँ पे आएगा, इस तरह का बनता है। तो इसकी प्रैक्टिस कर ले। जैसे ये एक तरह से आप जो एलसीएम निकाले होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी का दूसरा रूप है ट्री मेथड। 2 से डिवाइड किए तो 255, 3 से किए तो ये 85। तो इस तरह से आते, तो बीच में किसी एक को ब्लैंक भी छोड़ सकता है और आपसे पूछा जाए तो जहां पे उसका मल्टीपल। अब यहां पे देखिए जो अगली संख्या है, इसमें कह रहा है जो कि ये कंपोजिट है कि नहीं है, इसको पता करना है। तो यहां पे देखिए प्लस या माइनस मिल करके टर्म्स बनता है। तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, बीच में प्लस है। तो दोनों में अब 11 2 जा 22 आता है, तो जो दोनों में है वो कॉमन निकाल लीजिए। 11 निकल गया तो कम से कम 11 से जरूर वो डिविजिबल है। तो बीच के नंबर से जैसे ही डिविजिबल हो तो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये ध्यान दीजिए, प्लस के उस साइड, दोनों साइड देखिए कोई कॉमन फैक्टर जरूर होगा। यदि नहीं है तो प्राइम नंबर होगा, और है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे इसमें 22 11 टू जा होता है, तो 11 कॉमन ले लिए तो ये हो गया। 11 से मल्टीपल है, बीच के नंबर से जैसे डिविजिबल है तो वो क्या होगा, कंपोजिट होगा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहलाता है? वैसे देखने पे आपको थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा होगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इज यूनिक एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टराइजेशन। देखिए, अब कोई भी नंबर लीजिए, 24 है, इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो कोई बच्चा इसको 3 से किया पहले, और 8 से, और फिर अब 4 से किया और 2 से किया, फिर 2 से किया और 2 से, तो उनके लिए भी 1 2 3 और ये हुआ, मतलब 2 बार 3 और 3। और कोई बच्चा आया पहले 6 से किया और 4 से किया। 24 को एक बच्चा आया और उसने पहले 4 से किया और 6 से किया। 6 से जो किया तो प्राइम नंबर है, तो 3 और 2 लिखा, और ये 2 और 2 लिखा। तो दोनों में देख रहे, इसमें 2 कितनी बार, 1 2 3, इसमें भी 3 2 बार है, और इसमें भी 3 2 बार है। एक 3 है, एक 3 इसमें भी है। तो यही है, एवरी प्राइम नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इन द, इसका बनता है एवरी, ये क्या है, कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ, या कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। इट इज यूनिक, दूसरा इट इज यूनिक, ऑर्डर में बी चेंज्ड। तो 3 तरह से लिखें, 3 स्टेप। एक तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, दूसरा इट इज यूनिक, तीसरा इसी में आएगा, जो तीसरा होगा ऑर्डर में भी चेंज्ड, ऑर्डर चेंज हो सकता है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबसे पहले बच्चों हम एक बार डिवीजन का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लें। कौन दो डिवाइड हो सकता है, कौन 3 से हो सकता है और कौन 5 से हो सकता है। जनरली हमें एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्लास 6 में पढ़े थे 2, 3 और 5 और एक 11। ज्यादातर इसी को रिवाइज कर लेने से ये ज्यादातर जो डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना होगा तो ये रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको आसानी होगी। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। और 5 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो वंस प्लेस पे 0 या 5 आता है। तो ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से देख करके ही पता चल जाता है ये जो 2 से डिवाइड है या 5 से डिवाइड है कि नहीं है। अब आते हैं 3 से डिवाइड करने के लिए नियम होता है। यदि 3 से डिवाइड करना चाहेंगे हम तो 3 के लिए नियम है जो कि कोई भी डिजिट है, अब जैसे 2, 3, 5, तो इस सब को प्लस करें। 5, 3, 8 और 2, 10। 10 क्या 10 के टेबल 3 के टेबल में आता है? यदि आता है तो ये डिवाइड होगा, यदि नहीं है तो नहीं होगा। तो ये 3 के लिए ये फॉर्मूला है। तो 2, 3, 5 हमने समझ लिया। और 11 के लिए होता है जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरह का है। तो एक देखिए हम इसमें करते क्या है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को प्लस करते, एक एक प्लेस छोड़ करके हम ऊपर नीचे निशान लगाते इवन और ओड प्लेस वाले को, और इसको प्लस करेंगे। इस दोनों को प्लस करने पे देखेंगे यदि 7 और 3 10 आया, ये 10 आया, और ये 5 और 2 7 आया। ये दोनों का डिफरेंस, ये जो सम आया 7 और ये जो सम आया 10 और 7 का डिफरेंस यदि अभी तो नहीं है, 3 आ रहा है तो ये 11 से जाएगा नहीं। ये तब डिवाइड होगा जब इस दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 हो, या 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लिया। अब आइए हम इस पे चर्चा करें। अब यहाँ पे जो सवाल है इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हमने 6 का देख लिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 और 3 आया, 2 और 3 एक एक बार आया तो पावर 1 लिख दिया। 20 का हमने देखा 2, 2 और 5, यानी 2 दो बार आया, 3 एक बार भी नहीं आया यहाँ पे है, और 5 एक बार आया है। 3 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो दोनों का हाईएस्ट फैक्टर हम लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे एक बार और देखिए 6 और 20। तो हम सबसे पहले जो एचसीएफ और एलसीएम के लिए देखिए 6 के और 3 आया, और यहाँ 20 के लिए आया 2 × 2 × 5 आया। तो एलसीएम के एचसीएफ के लिए सबसे पहले देखिए एचसीएफ के लिए क्या होता है। एचसीएफ यदि हम निकालेंगे तो इस दोनों में जो कॉमन है एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया, दो कॉमन है, जो कॉमन है जो दोनों में है वो हो गया। या लोएस्ट पावर यदि पावर के रूप में लिखते हैं तो लोएस्ट पावर जो होगा वो इसका एचसीएफ होगा। एलसीएम लिखेंगे तो ये जो छट गया एचसीएफ आपने जो निकाल लिया वो तो होगा ही होगा। अब जो बच गया वो भी 2, ये बच गया, एक और 2 बच गया, एक 3 बच गया और एक 5 बच गया। तो ये हो गया। इससे एक बात और क्लियर होती है जो कि एलसीएम जो होगा, एलसीएम हम एचसीएफ से डिविजिबल होगा। कई बार ये पूछा जाता है ये इसका एलसीएम है और ये इसका एचसीएफ है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमेशा देखें एचसीएफ
जो होता है एलसीएम में वो जरूर होता है, यानी ये इसका एक फैक्टर होता है, यानी एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब आइए तो एच सी एफ और एलसीएम निकल गया, तो देखिए एच सी एफ हो गया आपका, इसको गुणा करेंगे, 5 3 जा 15 2 जा 30 2 जा 60, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, और एच सी एफ टू। तो पहले एच सी एफ निकाल लें फिर एलसीएम निकालेंगे, मेरे हिसाब से आसान हो जाता है। इसमें पहले एलसीएम निकाला है, तो एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर होता है। इस देखिए कब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का वैसे मीनिंग है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चन पेपर में हमें पूछा जाए कम से कम लोवेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो वहां पे समझ लीजिए जो कि बात किया गया है एलसीएम की। और जहां पे पूछा जाए क्वेश्चन पेपर को देख करके ही क्वेश्चन पेपर में ग्रेटेस्ट हाईएस्ट की बात हो, अधिकतम की बात हो, तो उससे समझ लीजिए जो एच सी एफ का की बात कर रहा है, तो उसको देख करके बना सकते हैं। इस तरह के सवाल 1 नंबर में आता है। आइए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये है इस तरह के सवाल। इस तरह के सवाल हमेशा पेपर में आता है, और 3 से 4 नंबर 3 नंबर, ये इस तरह के सवाल आते हैं, तो 3 नंबर का सवाल वो हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये इसको आप बच्चे क्या करते हैं जनरली, बच्चे यहाँ शुरू तो ठीक ठाक करते हैं, ये बच्चे सारे बच्चे इस सवाल को अटेम्प्ट जरूर करते हैं, और नंबर भी पूरा नहीं ले पाते। ज्यादातर बच्चे आधा ही नंबर लेते हैं। करते क्या है, ये वाला टर्म यहां तक तो लिख देते हैं डिवाइड बाय, और यहां तक लिख देते हैं, और इसके बाद ये वाला टर्म ये वाला टर्म ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं और फाइनल कर देते हैं। तो वो आधा ही अंक लेने के हकदार होते हैं, उनको आधा ही अंक मिल पाता है। तो सबसे पहले इसको मैंने अपने जो वीडियो मैंने इसमें अपने चैनल पे बना के भेजा है, उसमें इस तरह के हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा की गई है। आप मेरे वीडियो में जाकर के देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो इसमें एक बार और चर्चा करते हैं क्या होता है। ये जो सवाल है, इसको सबसे पहले इसका लेट रूट थ्री बी जो आपको रेशनल नंबर प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसका अपोजिट मानते हैं हम, लेट कर लेते हैं, ये मानना है प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका अपोजिट रेशनल नंबर हो गया। तो ये सब में इस तरह का लाइन सब में लिखे, और फिर देन रूट थ्री बराबर में ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब में कॉमन होगा। पहला 2 लाइन इस तरह के यदि सवाल आए तो आप सब में लिखिएगा। अब उसके बाद क्या करें, इसके बाद ये लिखने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ये वाला लाइन रूट थ्री का ए स्क्वायर, और यहीं पे एक लाइन और खींच दे, स्क्वायरिंग करने से पहले एक लाइन खींच दे, यानी यहाँ पे आपको 2 स्टेप में जाना है, इससे पता रहे जो कि आपको एक स्टेप और करनी है। तो रूट थ्री स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यानी ये हो गया 3b स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, और फिर लिख दे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और ए डिवाइडेड बाई 3। यदि इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लिए तो नहीं भूल सकते हैं, और साथ ही पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए ए डिवाइडेड बाई 3, तो हम मान लेते हैं लेट इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, लेट ए बराबर में, या पुट 3 ए बराबर में 3c, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन से हम क्या करेंगे, अब जहां ए था
वहां 3c रख देंगे, तो 3b बराबर में 3c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब b स्क्वायर इजकल टू 3c स्क्वायर हो जाएगा, फिर लिख दे b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर b डिवाइडेड बाई 3। अब देख रहे हैं को प्राइम हमने माना था, को प्राइम को हम क्या क्या जानते थे, जो कि को प्राइम किसको कहते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर ना हो। अब देख रहे ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यही तो कंट्राडिक्शन है बच्चों। तो इसके बाद ये लाइन लिखे 3 बोथ, या इसके बाद सीधे यहां से लिखे इट कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, या दिस इज कंट्राडिक्टिंग, दिस इज कंट्राडिक्टिंग, सो आवर एज्यूम्पशन आर रॉन्ग, या आवर सपोजिशन आर रॉन्ग, हेंस रूट 3 बी अ रैशनल इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप कुछ भी पूछा जाए तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर ले, और ये दो आप जरूर रखें, दो यहाँ पे लाइन जरूर खींचे, जिससे आपको ये पता चले ये वाला लाइन फिक्स है, ये वाला फाइनल लाइन फिक्स है। ये दोनों आप एक बार देख ले, रिवाइज कर ले, बाकी बीच में ये वाला लाइन सब में आप बना करके लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर में 3 के 3 नंबर आपको आएंगे, और ये हर साल पूछा जाता है। अब अगला देखते हैं सवाल कैसे है। अब इस तरह का दूसरा सवाल आता है, सो दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल। तो पहला लाइन जैसे पिछली बार में बताया था, ये पहला लाइन इसका अपोजिट मानते हैं, ये फिक्स होना चाहिए, ये लिखते हैं, और ये वाला भी लाइन लिखते हैं। अब और ये वाला भी लाइन फिक्स होता है, तो हम क्या करें इसको और आसानी से समझने के लिए, एक बार ध्यान रखें, देखिए जैसे 3 प्लस 2 रूट 5 है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसमें इरेशनल है क्या चीज, और हमने माना है जो कि इरेशनल है, तो ए बाई बी है के फॉर्म में, जहां ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं। ये दो लाइन तो फिक्स है, सब में आपको लिखना है। और देखिए इसमें प्लस या माइनस लगा करके जो होता है टर्म, वो उतने उसके टर्म बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ है, तो यानी दो टर्म, एक ये टर्म एक ये टर्म, और आप ये जानते हैं ये रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो इस वाले टर्म को अभी एक साथ रखिए, 2 रूट 5 बराबर में ए बाई बी, और ये 3 का पोजीशन चेंज किए तो -3। अब मैं कहता हूं आप ज्यादा प्लस माइनस या इसको ज़्यादा सॉल्व ना करें, क्योंकि कई बच्चों का कैलकुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है और मिस्टेक ज़्यादा हो सकती है, तो नंबर कम मिलेंगे, तो इतना ही रहने दे। अब ये रूट 2 को हटाना है, तो रूट 5 बराबर में इसको पैकेट बना दें, इसको यानी ब्रैकेट के अंदर डाल दें, ए बाई बी और -3, और ये 1/2। कई बच्चे ये 2 जब हटाते हैं तो यहाँ कर देते हैं, तो ये गलत है बच्चों, ये आप करेंगे तो आपका आंसर गलत हो गया। आपने सही किया, लेकिन एक मिस्टेक से आपका पूरा का पूरा गलत हो गया, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे जिसका मतलब है जो कि ये पूरा होल 2 से डिवाइड है, तो ये है आपका आंसर। तो ये इरेशनल है और ये रैशनल है, इरेशनल इजकल टू रैशनल हो गया, तो वही तो कंट्राडिक्टिंग है, तो लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्टिंग, सो आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग, सो या हेंस दिस इज अ रैशनल नंबर। इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाला और नीचे वाला फिक्स होता है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में आप देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, और इरेशनल जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग यानी पी बाई क्यू के रूप में, यदि की क्यू जो है सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल में हो, यानी 2 के कितने भी
एक्सपोनेंट हो सकते हैं, कितना भी पावर हो सकता है, या 5 के कितने भी पावर हो सकते हैं। उसके अलावा यदि कुछ भी रहता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। यानी Q जो है 2 का पावर n और m का पावर n के अलावा भी कुछ है, यानी उसके अलावा। और उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पूछता है, तो ये देखिए क्या होता है, आपको दे दे 1 2 और कोई एक नंबर को आप बढ़ाते चलिए, 0 1 00 1 000, ये भी कोई संख्या तो हो सकती है, तो ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ये जैसे 0 1 1 0 1 1 1, मतलब 110 111 112 लिख सकते हैं, कोई और संख्या है। तो इस तरह का ये इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब आइए एक फॉर्मूला आता है, ये HCF और LCM वाला। HCF और LCM यदि दोनों संख्या का दिया हुआ है, आप उसको LCM और HCF का मल्टीपल करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होना चाहिए, यानी LCM इंटू HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये दिया हुआ 96 और 404 का ये HCF है, तो LCM ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, HCF गुने LCM बराबर 96 इंटू 404, तो 4 से डिवाइड हो गया, LCM बराबर 96 अपॉन इंटू 404 अपॉन में 4, तो इसको डिवाइड करने पे ये हो गया। अब अगला सवाल आता है, देखिए द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 अपॉन में 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी टर्म्स। तो देखिए ये तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो देखिए इसमें जो नीचे है यानी डिनोमिनेटर है 2 और 5 के ही पावर में है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी रहता तो नॉन टर्मिनेटिंग होता। अब इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, 5 का है। कितना है हाईएस्ट पावर, कितना है वो देखना है। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, ये 3 पावर है हाईएस्ट, तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस ये जो होगा आंसर होगा। आप कितने प्लेस बाद टर्मिनेटिंग होगा, तो आप डेसिमल प्लेस। ठीक है बच्चों, अब आइए प्रैक्टिस के सवाल करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए पहला दिया हुआ है इरेशनल प्रूफ करना है, तो आपको ये तो बताया ही था, जैसे √3 के लिए बताया था वैसे ही √2 है, यानी रखेंगे √2 इज अ इरेशनल नंबर, और इसका इरेशनल नंबर दिया तो रेशनल नंबर इसका अपोजिट ही मानेंगे। फिर यहाँ पे √2 बराबर में a/b, ये भी लाइन फिक्स ही है, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे करने के बाद एक ये डाल देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये ले स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 बराबर में a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 a डिवाइडेड बाई 2। फिर इसी तरह यहाँ पे रखने के बाद अब लिखेंगे पुट a इजकल टू 2c, इसको इक्वेशन 1 मान लें, तो फ्रॉम 1 हम यदि ये करेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2a, यहाँ पे 2b स्क्वायर दिया इजकल टू 2c का होल स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा 4c, तो b स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 b डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ a और b दोनों 2 से डिवाइडेड होता है, तो लिख दे सीधे विच इज कंट्राडिक्टिंग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब इसी पे हम सवाल दूसरा देखते हैं इसी का। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले 2 लाइन तो फिक्स ही है, √7 7 √5 इज अ इरेशनल नंबर,
दिया हुआ है, प्रूफ करना है तो इसका अपोजिट मानते हैं। लेट रूट 7√5 इज अ रैशनल नंबर, और सो 7√5 इज इक्वल टू a by b, where a by b is a and b are को प्राइम इंटीजर। तो इसको हम इतना करने के बाद देखिए 7√5 है, तो a by b के रूप में लिख दें। अब √5 इजकल टू, ये इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a by b और ये 7, तो ये क्या है, रैशनल नंबर हो जाएगा और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यही दिखाना है, रैशनल इजकल टू इरेशनल है तो यही विच इज कंट्राडिक्टिंग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें भी 6 + √2 है, तो इसको एक 6 + √2 इजकल टू a by b हम मानते हैं, सपोज करते हैं। ये पहला 2 लाइन जो हम बार बार बता रहे हैं। अब √2 को इधर रखें और इसको साइड चेंज कर दे, बस इतना ही करना है, a by b, और फिर -6 इसी तरह करना है। तो और लिख दे विच इज कंट्राडिक्टिंग, आप पूरे के पूरे नंबर मिलने के हकदार होंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता करने के लिए नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे 5 से कट रहा है, हम देखेंगे ये वंस प्लेस पे 5 है, सिर्फ ये देखना 2 और 5 के अलावा कुछ और है कि नहीं है। ये 5 से डिवाइड करें तो देखिए 6 2 5 हो जाएगा, फिर 5 से करें तो 1 2 5 हो जाएगा, फिर 5 से करें तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से करें तो 5 आ जाएगा। तो यानी 5 का ही है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग होगा। 8 है तो 2 का ही मल्टीपल है तो होगा। अब यहाँ 5 तो है, 5 के अलावा भी कुछ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 5 से ही कट रहा है। ये 3 से, यहाँ पे देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे तो ये 2 और 5 के ही टेबल में आएगा। यहाँ पे देखिए, देखने से ही पता चल रहा है 7 एक एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे देखिए ना 2 से जा रहा है ना 5 से जा रहा है, तो ये उसके अलावा कुछ भी हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए, देखने से तो पता चल जा रहा है जो कि ये 2 नीचे 3 से जा रहा है, लेकिन 3 ऊपर से कट रहा है, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 से कटने के बाद 2/5। तो ये क्या है, ये नीचे 5 ही बच रहा है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स, ये कंपोजिट क्यों है, ये हमें देखना है। तो हमने बताया जो प्लस या माइनस के प्लस के एक साइड देखे और दूसरे साइड देखे, क्या 13 कॉमन है, 13 से डिवाइड होगा, यानी 13 से कम 13 इसका एक फैक्टर होगा। तो जब बीच के नंबर से डिवाइड हो रहा है तो यानी ये कंपोजिट नंबर है। ये देखना दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है तो ये नंबर 13 से मल्टीपल होगा, यानी 13 इसका फैक्टर होगा, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। इसमें देखे प्लस के एक तरफ और दूसरे तरफ, यही ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बच्चे उसको मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा टाइम ले लेता है, सिर्फ देखें प्लस के इस साइड और प्लस या माइनस के इस साइड। तो ये देखिए यहाँ पे 5 कॉमन है, तो वो 5 क्या है, जब कॉमन है तो यानी 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब अगला है फैक्टर ट्री, ये एक बता देता हूँ, जैसे 140 है और 100, तो आप उसी तरह करना है। अब देखिए जैसे 140 है, 140 तो हमने बताया था, जो कि डिवाइड के लिए मेथड बताया था, तो पहले 2 से देखें तो ये 70 आता है, फिर ये भी 2 से जा रहा है तो ये 35, अब ये 5 से जा रहा है तो 5 और ये 7, इस तरह से फैक्टर ट्री बनेगा। बाकी का बना ले आप। अगला सवाल है, फाइंड HCF ऑफ
दिस और दिस 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप 96 का और दूसरे साइड 404 का लिख लें। तो 96 का करेंगे तो पहले 2 से देखेंगे तो किससे जा रहा है, ये 48 से जा रहा है। तो फिर 2 से देखेंगे तो ये 24, फिर 2 से देखेंगे तो 12, फिर 2 से देखेंगे तो ये आएगा 6, फिर 2 से देखेंगे तो आएगा 3 और 404 का करेंगे तो आएगा इसको हम लिखेंगे तो 2 से जा रहा है तो 202, फिर 2 से जा रहा है तो 101 एक प्राइम नंबर है। तो इसका HCF कहेगा निकालने के लिए, तो हमने कहा था जो इसको लिख लेंगे 96 के बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो जो दोनों में है ये दोनों में है तो ये HCF हो जाएगा। HCF बराबर में 2 इंटू 2 यानी 4 और LCM जो होगा ये 2 इंटू 2 एक बार तो लिख ही लिए, जो रह गया 1 2 3 बार 2 तो 3 बार 2 और लिख ले 1 2 3 बार 2 और इंटू 3 और इंटू 101 इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो HCF हो जाएगा, LCM हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला दिया हुआ सवाल कह रहा फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये 2 नंबर का पूछ रहा है। अब इससे पहले हमने 2 का प्रैक्टिस किया था, अब 3 पे करते हैं, 3 का देखते हैं क्या होता है। तरीका वही है, अब 15 और 12 और 21 का करते हैं। तो यदि हम करेंगे 12 का करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का करेंगे तो ये होगा 2 तो आएगा नहीं, 3 इंटू 5 और 21 का होगा 7 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए इसका तो आसानी से निकल जाएगा। HCF जो दोनों में होता है वो होता है, तीनों में है, जितने भी टर्म है सब में कॉमन होना चाहिए, तो 3 है तो ये 3 और LCM होगा जो या तो तीनों में हो या 2 में हो, उसको एक बार लिखेंगे पहले। ये तो LCM हो गया। अब ये दोनों 2, यदि इसमें भी 1 2 रहता तो भी एक ही जगह दिखते। ये 5 इंटू 7 5 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो LCM आएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM आपको निकालना है। तो LCM बराबर में क्या होता है, आपने देखा था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 306 और इंटू 657, दूसरा नंबर है 657 और आपके पास HCF दिया हुआ 9, तो ये निकालने, ये 9 है, 9 इंटू और 306 इंटू 657। तो इससे आपको LCM निकालना है, तो 9 से इसको डिवाइड कर दे और फिर मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है 17। अब डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है, जो कि कितने डिजिट बाद ये हाउ मैनी प्लेस ऑफ डेसिमल, ये जो दिया हुआ है ये कितने अंक बाद, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा आफ्टर हाउ मेनी प्लेस। तो सिर्फ प्लेस बताना है। तो देखिए ये 2 और 5 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ हमें देखना है। तो एक तो ये कंफर्म हो जाए ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसके अलावा कुछ होता तो नॉन टर्मिनेटिंग होता। अब सबसे जरूरी बात जो देखनी है वो पावर देखना, हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 डिजिट बाद आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।